हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब तैयारी में। ये हम बिहार स्पेशल सीरीज कर रहे हैं और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 तक फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कवर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं हम। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? ये बीपीएससी 99 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा, आप गेस करिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा रांची। रांची जो कि पहले बिहार में था, बट डिवीजन होने के बाद ये झारखंड में चला गया है। इसका ये RINPAS नाम से है। इसका नाम है राज्य इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलिड साइंसेज। तो इसका सही आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? देखिए, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे 54 सीटें होती थी। लेकिन डिवीजन होने के बाद, झारखंड बन जाने के बाद 2000 ईयर के बाद सिर्फ 40 सीटें रह गई हैं। तो राज्यसभा में कितनी सीटें? ये लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा में अब कितनी सीटें हैं? 16। ये दोनों नंबर अच्छे से याद कर लीजिए, 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 40। लेकिन इस जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे इसका आंसर था 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने बिहार से लोकसभा के लिए कितने जाते हैं, मीन्स लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो प्रेजेंट टाइम पे ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए अपडेटेड क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा 40। पहले इसका था 54, लेकिन ये 2000 की डिवीजन के बाद इसका सही आंसर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, वो नॉमिनेटेड मेंबर होता है जो अपने किसी एरिया में, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई शिक्षा, चिकित्सा या विधि के क्षेत्र में कोई फेमस पर्सनालिटी होती है, उसको नॉमिनेट किया जाता है, ना कि इनमें से। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार से कौन सा राज्य बना है? सही आंसर है इसका सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी से बना है? झार सॉरी ऐसा कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? मीन्स डिवीजन होने के बाद झारखंड की राजधानी पूछा गया है इसमें। तो जैसे ही हम जानते हैं, इसका सही आंसर है सी, रांची। रांची इसका झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 97, 98, 99, 2000। इसका सही आंसर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना सिंहभूम, रुद्रसागर, ये सब तो झारखंड में है। इसका सही आंसर है बरौनी, ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में निम्न जिले में कौन सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जिला बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो है गया है फर्स्ट, और सेकंड जो आता है एरिया वाइज वो पटना है। इसका एरिया है 4976 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एरिया है पटना का 3202 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? गोड्डा, रांची, बोकारो, ये सारे ही शामिल है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में इस्पात प्लांट कहाँ पर स्थित है? बिहार में इस्पात प्लांट धनबाद, रांची, मिथिला, पटना। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था तो ये बिहार का ही पार्ट था, तो इसका आंसर धनबाद था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं
जिनमें से ए और दूसरा कारण है ए कथन है, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, उपर्युक्त होना चाहिए ये एक्चुअली, इसको ठीक कर लेना। दोनों घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। देखिए, झारखंड के अलग होने का ही मुख्य कारण है कि दक्षिणी जो बिहार है हमारा, अगर इसको बिहार मान लिया जाए पूरा, तो ये दक्षिणी बिहार हो गया, ये उत्तरी बिहार हो गया। तो जो दक्षिणी बिहार है वो पिछड़ा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ खनिजों की अधिकता थी और इसको झारखंड बना दिया गया और अब यहाँ पर खनिज आधारित बहुत सारे उद्योग यहाँ विकसित किए गए हैं, जिससे इस एरिया का विकास हुआ है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे, बिहार स्पेशली हिस्ट्री से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाहचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया है, दफन है। मीन्स इसमें यूसुफ शाहचक को कहाँ दफनाया गया है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर, नालंदा। इसका सही आंसर है नालंदा में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में एक्चुअली बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर की दूरी पर पावापुरी स्थित है। यहीं पर महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कब प्राप्ति हुई थी? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिनका नाम था जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हुंकार। एक्चुअली ये जो सहजानंद जी हैं ये सन्यासी, दंडी सन्यासी थे ये, जिन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, देशेर कथा इसका मतलब होता है देश की बात। इस पुस्तक को किसने लिखा था? इसका राइटर थे ये सखाराम गणेश देवास्कर जो है, ये क्रांतिकारी थे और ये क्रांतिकारी विचारों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने देशेर कथा नामक किताब का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोवर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। इसका सही आंसर है मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ हमें ये बताना है। 1921, 22, 23, 24। इसका सही आंसर है 1921। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार। देखिए, सचिन सान्याल जैसे कि हम जानते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से इनका रिलेशन था, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन होना चाहिए यहाँ पर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबेर, के एन सिंह,
इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली ना तो इन्होंने किया, कृष्ण सिंह जी ने भी नहीं किया, मोहम्मद जुबैर ने भी नहीं किया, के एन सिंह ने भी नहीं किया। तो किसने किया है इसका? देखिए, ये एक्चुअली किया तो सहजानंद सरस्वती नहीं है, बट ये 1929 में किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? अब यहाँ ईयर नहीं पूछा है, तो किसान ये 1929 में, जैसे अभी हमने पढ़ा था, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो ये वही है, बिहार प्रांतीय सभा, बिहार प्रोविंशियल सभा, इसका गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन, देखिए वैसे तो 1923 में स्वराज दल जो है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये तो हम सब जानते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा है स्पेशली बिहार में किसने किया था, तो बिहार में जो है इसकी एक शाखा का गठन हुआ था, स्वराज पार्टी बनी थी, उसको उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई। एक्चुअली इसका स्टार्टिंग तो 1931 में हुई थी, जिसका गठन करने में बहुत सारे लोग सम्मिलित थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, फूलन प्रसाद, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यानंद, अंबिका सिन्हा, इन सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। लेकिन इसका विधिवत अगर पूछा जाए कि विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो ये 1934 में हुई थी। तो जिस समय इसके सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण, और इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव ने। ये 1934 में जब इसका विधिवत स्थापना हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सचिव बने थे जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित थे, जिसमें से फूलन प्रसाद वर्मा जी भी थे। सही आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, पार्टी के सचिव थे जेपी नारायण। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इसके अध्यक्ष थे, और नारायण जी इसके सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्रा। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, बट यहाँ पर ए एन सिन्हा लिखा हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी एस लाल, वहाब अली। प्रथम मंत्रिमंडल का 1937 में बनने के बाद मोहम्मद यूनुस जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड मिंटो को इन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? एक्चुअली ये जो है पटना लॉन, इसका पुराना नाम तो पटना लॉन ही है, बाद में अभी इसका प्रेजेंट नेम जो है गांधी मैदान हो गया है, बट ये हुआ 1948 के बाद है, जब गांधी जी की डेथ हुई थी। तो गांधी जी की डेथ कब हुई थी?
23 जनवरी 1948 इसके होने के बाद, और इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत के स्वतंत्रता अवसर पर, इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसका गांधी जी की मृत्यु होने के बाद इसका नाम गांधी मैदान पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बीपीएससी ने इसका क्वेश्चन जो है चंपारण माना है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, बट ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो देखिए, ये पहले पूछा गया जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, तब यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी? 55। आज जिलों की संख्या कितनी है? डिवीजन होने के बाद 37 हो गया था, और आज प्रेजेंट टाइम में जिलों की संख्या 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, किसने बनाया था? प्रांतीय राजधानी शेरशाह, अलाउद्दीन हुसैन, इब्राहिम लोदी, राजकुमार अजीम ने। इसका सही आंसर है शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? विश्व शांति स्तूप, देखिए, देव, राजगीर, गया, बोध गया। एक्चुअली ये राजगीर में रत्नागिरी पर्वत है, यहाँ पर रत्नागिरी पर्वत, इस पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था जापानियों ने, वो जगह है राजगीर में। सही ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, और यहाँ पर प्रेजेंट में कितने हैं? चीफ जस्टिस को मिला के टोटल इसकी स्ट्रेंथ 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जानना भगत, एम.एन. रॉय। इसका सही आंसर है आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखो, ये दो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, सिद्धू और कानू। इन्होंने कहा था कि हम अपना खुद का शासन करेंगे, और भागलपुर राजमहल में, इस एरिया में इन्होंने अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम, इसमें एक्चुअली क्रम पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले 1857 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था वो रोहिणी में हुआ था। सबसे पहला रोहिणी, देखिए ऑप्शन यहाँ पर। तो रोहिणी में कब हुआ था सबसे पहले? 12 जून 1857 को। फिर सेकंड नंबर पे पटना में हुआ था 3 जुलाई को। मुजफ्फरनगर में हुआ था 25 जुलाई। इसके बाद जगदीशपुर में, ये हमारा सही टर्म है। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। देखिए, किसान आंदोलन सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी ने किया है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस से बताया? देखिए, सरफुद्दीन मनेरी जी का जन्म पटना में हुआ था, और ये फिरदौसी सिलसिला के सूफी कवि थे। सही आंसर है इसका फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 30, 31, 34, 39। का सही आंसर हुआ 1934। अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में बिहार शरीर का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में।
तो देखिए जो बिहार शरीफ है ये बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। धार्मिक केंद्र तो एक ये वाला चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से 2 और 4 देखिए ये विद्या के रूप में भी फेमस था। विद्या का एक ओदनपुरी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर, ओदनपुरी महाविश्वविद्यालय, जिसके लिए फेमस था। 2 और 4 प्रशासनिक केंद्र के रूप में फेमस नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण कराया था। बिहार को 1973 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के को याद किया जाता है। देखिए अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप इसका सही आंसर एकदम पकड़ लेंगे। इसका सही आंसर है 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसलिए हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 2019 में अभी हमने लास्ट ईयर 2020 में 108वीं वर्षगांठ मनाई है हमने इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार कब भारत में एक बंगाल का आंसर हुआ इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना? 1911। देखिए 12 में तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, बट एक शासन अधिनियम जो है 1935 इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिहार को एक भारतीय राज्य के अकॉर्डिंग 1936 में हुआ। तो आपका हमारा वीडियो देख